नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर सियासत, भाजपा बोली राजद ने वातावरण दूषित किया। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लालू प्रसाद की पार्टी राजद पर हमला बोल रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया। लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू राज में जमीन लेने के बाद नौजवानों को रोजगार दिया जाता था। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि राजद ने वातावरण दूषित कर दिया था। पीएम मोदी जी के बिहार आने से वातावरण साफ हो गया है। अब एक तरफा लड़ाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा 40 की 40 सीट पर जीतने जा रही है। जनता ने महागठबंधन की सारी करतूत को देख रही है। बिहार में भीषण गर्मी पर आपदा प्रबंधन का अलर्ट, बंद हो सकते हैं स्कूल। जहाँ राज्य में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने निर्देश जारी किया है। भीषण गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल सुबह की पाली में संचालित करने या फिर गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय से पूर्व घोषित करने के लिए कहा गया है। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारियों को समीक्षा कर निर्णय लेना चाहिए। भीषण गर्मी और लू से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। बच्चों को लू तथा गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए सभी स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर पेयजल का इंतजाम सुनिश्चित करना होगा। ORS की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने तैनात की प्रवक्ताओं की टीम। 4 प्रवक्ता समेत 13 मीडिया पैनलिस्ट बनाए गए। जिन लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का पक्ष रखने के लिए जेडीयू ने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की लंबी चौड़ी टीम तैनात कर दी है। पार्टी में पहले से ही प्रवक्ताओं की भारी भरकम टीम थी। अब उसमें 14 नेताओं को और जोड़ दिया गया है। पार्टी ने 4 नए प्रवक्ताओं और 10 मीडिया पैनलिस्ट भी बनाए हैं, जो चुनाव के दौरान अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय से जारी सूची के मुताबिक प्रवक्ताओं की टीम में 4 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें डॉक्टर निरोहा प्रसाद यादव, अरविंद निषाद, धीरज कुशवाहा और परिमल कुमार को प्रवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा ही 10 मीडिया पैनलिस्ट भी बनाए गए हैं। पशुपति पारस का ऐलान, बिहार के 40 सीट पर करेंगे एनडीए का समर्थन। जी हां, पटना में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के पार्ट थे और हम रहेंगे। बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम एनडीए को समर्थन करेंगे। पारस ने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य 400 पार का है। मीडिया बातचीत से पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व स्तर का नेता बताते ये विश्वास जताया कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम 40 में से 1 सीट हार गए थे, पर इस बार हम 40 के 40 सीट पर जीत हासिल करेंगे। पारस ने कहा कि हमारा पूर्ण समर्थन एनडीए के साथ है। बिहार में बीजेपी ने मिलाया नीतीश से हाथ, लालू यादव की आरजेडी का हो गया सूपड़ा साफ। जब बिहार में वैसे तो कोई भी चुनाव हो दिलचस्प होता ही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 की स्थिति ही अलग थी। उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तो थी ही, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 2019 में लोकसभा चुनाव की घोषणा के वक्त बिहार में एनडीए की जबरदस्त लहर थी। इसका अंदाजा सत्ता पक्ष को तो हो गया था, लेकिन लालू यादव समेत पूरा विपक्ष हालात को भांपने में विफल रहा। विपक्ष को लग रहा था कि यह लहर सत्ता के पक्ष में नहीं बल्कि खिलाफ में है। यह गलतफहमी विपक्ष पर भारी पड़ी और एनडीए ने राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीट जीत ली। आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब बिहार के हजारों लाभुकों को जल्द मिलेंगे आवास के पैसे। जी हां, भभुआ में वित्तीय वर्ष 2012 से 2015 और 16 तक 32,430 इंदिरा आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें 29,367 आवास को पूर्ण कर लिया गया है। अभी भी जिले के प्रखंडों में राज्य के अभाव में 3,063 इंदिरा आवास अपूर्ण हैं। ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राशि के अभाव में अपूर्ण आवासों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अब राज्य के अभाव में अधूरे पड़े इंदिरा आवास पूर्ण होंगे। इस संबंध में MIS पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडे ने बताया कि इंदिरा आवास के वैसे लाभुक जिनके आवास राशि के अभाव में अपूर्ण रह गए थे, उन्हें पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान प्रखंड स्तर पर शुरू होगा।
पूर्व मंत्री ललित यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर किया पलटवार, कहा लालू को करें सैल्यूट, कम उम्र के बावजूद बनाया मंत्री। जब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार पर हमला करते हुए कहा कि लालू जी के परिवार का मतलब ही गुंडा राज स्थापित करना, कानून को तोड़कर आगे बढ़ना। जैसे ही सम्राट चौधरी का यह बयान सुर्खियों में आया, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह इंडिया गठबंधन के दरभंगा लोकसभा के उम्मीदवार ललित यादव ने सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीब, पिछड़ा और शोषित वर्ग के लोगों के लिए मसीहा के रूप में कार्य कर उनका उत्थान किया है। कहा कि उस वक्त तो सम्राट चौधरी बच्चा थे, उनका उम्र भी कम था, कम उम्र में लालू जी ने उन्हें मंत्री बनाया। सम्राट चौधरी को ये शोभा नहीं दे रहा है। लालू यादव ने उनके पिता के कहने पर मंत्री बनाया था। सम्राट को तो ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहिए, इतनी ओछी और छोटी बात नहीं बोलनी चाहिए। बिहार के शिक्षकों को के पाठक ने दी खुशखबरी, सैलरी के लिए जारी किए 10 अरब रुपए। जब बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उनकी सैलरी के लिए इंतजार, सरकार ने 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास कर राज्य के सरकारी स्कूलों में पद स्थापित किए गए शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। जारी की गई इस राशि से शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने वेतन भुगतान के बाबत सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रशासनिक पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे नवनियुक्त शिक्षकों की नियमानुसार समीक्षा कर जल्द से जल्द उनके वेतन का भुगतान करें और इसकी सूचना कार्यालय को दें। अधिकारियों को ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों की होगी। पूर्णिया में रोड शो करेंगे तेजस्वी, बीमा भारती ने कहा पप्पू यादव उनके लिए कोई चुनौती नहीं। जब बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन गई है। पप्पू यादव के चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आने के बाद पूर्णिया की सियासत गर्मा गई है। पप्पू यादव लगातार खुद को कांग्रेस नेता बता रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्णिया से महागठबंधन से राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित राजद कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव से बात हुई है, तेजस्वी यादव पूर्णिया में रोड शो भी करेंगे। साथ ही राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव का चुनावी मैदान में कूदना कोई चुनौती नहीं है। जनता उनके लिए सर्वोपरि है और जनता का स्नेह सम्मान उन्हें मिल रहा है। पप्पू यादव उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लोग के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव है और महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती ने कहा कि जनता लालू तेजस्वी को देकर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार मिल रहा है। पूर्णिया में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वहीं पप्पू यादव पर कार्रवाई की मांग कर बीमा भारती ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है।